पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये मधुर बोल मखफंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सदबंदी को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। पापियों को पाप से हटारती। पापियों को पाप से हटारती। पावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय तीर्थास्पदं
शिवविरिञ्चितं शरणं प्रत्याद्यहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसभयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों अब मुक्ति
तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन।
दे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान पूज्य चरण संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, कल हम लोगों ने परम भागवत ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र सुना कि 5 वर्ष की अल्पायु में समर्थ सदगुरु देवर्षि नारद जी का मार्गदर्शन प्राप्त करके 5 माह के तप में ही परमात्मा को प्रसन्न कर लिया। बहुत प्यारी स्तुति ध्रुव जी ने गाई और कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, आप ही मेरे भीतर प्रविष्ट हो गए और मेरी सोई हुई जड़ वाणी को जागृत कर दिया, संजीवनी प्रदान कर दी। केवल वाणी को ही आप शक्ति नहीं देते, अपितु अखिल शक्तिधर है। समस्त देहधारियों में जो भी शक्ति जिस रूप में भी उन्हें प्राप्त है, उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, हाथ पैरों में चलने फिरने लेने देने की शक्ति, अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, उन समस्त शक्तियों के प्रदाता आप हो। भगवान अपनी शक्ति हटा लें तो आंखें रहेंगी पर दिखना गायब, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। बहुतों की आंखें होते हुए भी नजर नहीं आती, कान है सुनाई नहीं पड़ रहा, पैर हैं चला नहीं जा रहा। तो इंद्रियों के रहते हुए भी इंद्रियों में जो शक्ति है वो भगवान की दी हुई है। इसलिए हे अखिल शक्ति के प्रदाता प्रभु, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। भगवान खुश हो गए, बेटा ध्रुव मांगो वरदान। ध्रुव जी कहते हैं, पहले तो इच्छा हो रही थी कि आपसे बहुत कुछ मांगूंगा, पर आपको देखने के बाद अब कोई इच्छा नहीं है। अब क्यों नहीं? बोले, एक सज्जन बड़ा सुंदर मीठे बेर खिला रहे थे, जिसको देते वही खा करके खुश हो जाते, भैया बहुत ही मीठे बेर है। परंतु महाराज श्री को बेर दिया तो मुंह खाते ही मुंह बिगाड़ लिया। अरे तुम्हारे बेर ने तो हमारा मुंह खराब कर दिया। बोले, महाराज सब तो कह रहे हैं बेर बड़े मीठे हैं, आपका मूड खराब क्यों हो गया? तो महात्मा जी बोले, अभी गर्मा गर्म ताजा ताजा रसगुल्ला खाए बैठा था, तो बेर के खाते ही सारा मुंह खराब हो गया। तो भैया बेर कितना भी मीठा हो पर रसगुल्ला की बराबरी थोड़ी कर सकता है। उसी प्रकार संसार के विषय मीठे हैं, परंतु कब तक? जब रस रूप भगवान का रसास्वादन नहीं हुआ तब तक। भगवत रस की अलौकिक अनुभूति होने के बाद संसार के बड़े से बड़े सुख भी फीके पड़ जाते हैं। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं, महाराज अब कुछ नहीं चाहिए, आपका अलौकिक रस दर्शन का प्राप्त हो गया। भगवान बोले, पर बेटा हमारी इच्छा है तुम घर जाओ और पिता के सिंहासन पर बैठ के राज्य करो। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तुम मेरे परम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। और इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बेचारे मुंह लटकाए पछताते हुए घर आए कि क्या कूड़ा करकट मांग लाई। पर राजा को पता चला बेटा लौट आया, तो पूरी प्रजा के साथ आगे बढ़ करके बड़ा जोरदार स्वागत अभिनंदन ध्रुव का किया और आते ही उन्हें सिंहासन सौंप दिया। बेटा तुम संभालो, हम तो अब चले। तपस्या करने चले गए उत्तानपाद, सिंहासन संभाल लिया ध्रुव जी महाराज। 36,000 वर्ष राज्य किया
उसके बाद भगवान का दिव्य विमान उन्हें लेने के लिए आया। भैया ध्रुव चलो, प्रभु ने आपको याद किया। ध्रुव जी बोले 1 मिनट बैठे रहो, जरा हम अपनी पूजा पाठ से नित्य कर्म से निवृत्त हो लें, फ्री हो लें, फिर चलते हैं। अब देखिए, भगवान के धाम में ले जाने के लिए विमान खड़ा है और ध्रुव जी अपना नित्य कर्म कर रहे हैं विमान को रोककर। इसका मतलब नित्य कर्म में कितनी निष्ठा है। और हमें अपना नित्य कर्म बोझा लगता है, भार लगता है। कहीं भी जाना हो तो अरे पूजा पाठ बाद में हो जाएगी, पहले ट्रेन पकड़ो, है ना। तो हम सबसे पहले छोड़ते हैं तो नित्य कर्म ही छोड़ते हैं। अरे सपने में भी बांके बिहारी लाल का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी से बातचीत हो जाए सपने में, तो हम तो सिद्ध बन जाते हैं। अरे हमें पूजा पाठ संध्या वंदन की जरूरत नहीं, ठाकुर जी से रोज बातें हो रही हैं आजकल। इसका मतलब हमारा नित्य कर्म में, नैमित्तिक कर्मों में कोई निष्ठा नहीं है। और ध्रुव जी के लिए तो विमान तैयार बैठा है ले जाने को, और ध्रुव जी विमान को रोक करके अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान के धाम के लिए ही तो सारे कर्म किए जाते हैं, और धाम में जाने के लिए विमान उपस्थित होने पर भी अपना कर्म किया। ये निष्ठा है। नित्य कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। भाव स्थिति में फिर छूट जाए वो बात अलग है, पर छोड़ना नहीं चाहिए। छूट जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं, छोड़ा जाए तो खतरा है। मतलब क्या हुआ, आपने नसैनी लगाई छत पर जाने के लिए, अब नसैनी को छोड़ो मत, चलते जाओ। और जब चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे, छत पे पहुंच जाओगे, नसैनी अपने आप छूट जाएगी। तुमने थोड़ी छोड़ी, तो छूट गई। अब 4 सीढ़ी अभी बाकी है छत पर पहुंचने के लिए, और तुम कह रहे हो अब नसैनी की कोई जरूरत नहीं, छत तो दिखने लग गई। छत तो ये रही सामने, और उसी वक्त कहा, किसी ने कहा कहते जरूरत नहीं है तो ये ले ली। उसी समय खींच ली नसैनी, तो जितने ऊपर थे उतने नीचे धड़ाम से गिरोगे। इसलिए उसकी उपेक्षा मत करो। अरे 4 की छोड़ो, 1 कदम भी आपने छत पर रख दिया, और फिर भी यदि आपने कहा कि अब हमें जरूरत नहीं है, और उसी वक्त तत्काल किसी ने खींच लिया, तो भी आप गिरने के लिए पूरा संभावित हैं, गिर सकते हैं। इसलिए नसैनी की जरूरत नहीं ये मत कहो, तुम तो आगे बढ़ते चलो। अब दोनों कदम छत पर तुम्हारे पहुंच जाएंगे, नसैनी अपने आप छूट जाएगी। कहने की छोड़ने की जरूरत ही नहीं। उसी प्रकार नित्य कर्म अपने जो शास्त्र विहित हैं और गुरुदेव के बताए हुए हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा आदि, अपने समस्त कर्मों को विधिवत करते रहो। भजन करो, मंत्र जाप करो, अनुष्ठान करो, पूजा करो, संध्या वंदन करो। परंतु कभी कभी ऐसा भाव उमड़ जाए कि आपका भजन में ऐसा मन लग जाए कि लग गई समाधि और लग गया ध्यान, और फिर होश ही नहीं रहा कि उस और भी पूजा पाठ करना है, तो बात बहुत ऊंची है। आपने नहीं छोड़ा, वो तो छूट गया। एक भगत जी थे, नाई, सेना नाई, बड़ा भजनानंदी, खूब ठाकुर जी को रिझाता था, खूब लाड़ लड़ाता था, खूब कीर्तन गाता था, और राजा की मालिश भी बढ़िया जोरदार करता था। तो राजा बड़ा खुश रहता था। सब लोग भगत जी ही कहते थे, भगत जी। अब बाल बनाने और मालिश करना ये उसका काम था, जो राजा की सेवा में संलग्न रहता था। अब एक दिन भजन में ऐसी मस्ती आई कि भजन करते करते मस्त हो गया, और ऐसा मस्त हो गया कि राजा की मालिश का जो समय था वो छूट गया। उसे होश ही नहीं रहा कि मुझे महाराज के महलों में मालिश करने जाना है। और राजाओं की मालिश का समय छूट जाए तो महाराज फिर तो सीधी फांसी है। उस समय राजाओं को कुछ सोचना थोड़ी पड़ता था, हुक्म दिया लटका दो, उसी वक्त लटक गए, क्योंकि वही न्यायाधीश था। तो इतने भगत जी मस्त हो गए कि राजा की मालिश करना भूल गए।
होश ही नहीं रहा। और ठाकुर जी ने देखा कि भगत जी के प्राण कहीं संकट में न पड़ जाएं, तो भगवान ही सेना नाई का भेष बना के राजा की मालिश करने पहुंच गए। और राजा की इतनी जोरदार मालिश करी कि राजा का मन गदगद कर दिया। राजा बार बार तारीफ करे, भगत जी आज तो आपने कमाल ही कर दिया भाई, ऐसे जोरदार हाथ आज पहली बार दिखाए आपने। बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा। अब ठाकुर जी तो सर्वगुण संपन्न है, वो मालिश करें तो क्या कसर छोड़े। राजा का रोम रोम खिल गया, आनंद से भर गए। भगत जी आज तो आपने बिल्कुल आनंद कर दिया। भगत जी तो चले गए। इधर भगत जी की जब समाधि खुली, जब होश आया, अरे राम राम राम, हम तो इतने मस्त हो गए कीर्तन में कि राजा की मालिश करना ही भूल गए। आज अब बचने वाले नहीं। आज सो घबराए और दौड़े दौड़े आए, राजा के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, क्षमा करना सरकार, भूल हो गई हमसे बहुत बड़ी। क्यों, क्या हुआ भगत जी? अरे महाराज कुछ मत पूछो। अरे पर बात क्या हुई है तो बताओ। बोले सरकार भूल हो गई, हम आज इतने मस्त हो गए कि आपकी मालिश करना भूल गए। मालिश करना भूल गए? क्या बकवास करते हो, आज जैसी मालिश तो आज तक आपने पहले कभी नहीं करी। अब भगत जी सोचें कि राजा हमारा मजाक उड़ा रहे। अरे महाराज अब जो चाहो सो दंड दो, पर हमसे गलती तो हो गई। अरे भगत जी हम सही कह रहे हैं, आज तो आपने कमाल कर दिया मालिश करके। अब राजा वास्तव में तारीफ करे और भगत जी सोचें कि हमारा मजाक उड़ा रहे। जब बहुत बार बार राजा ने कहा और मंत्रियों ने कहा, भगत जी अभी अभी तो आप मालिश करके गए थे, आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज से, तब विश्वास हुआ कि सचमुच हम मालिश करने। अरे हम तो अपने भजन में मस्त बैठे थे, आज प्रश्न ही नहीं उठता मालिश करने का। जब सबने प्रमाण के साथ ये बात कही, साक्ष्य दिया, तब भगत जी को विश्वास हुआ कि अरे भाई गजब हो गया। इसका मतलब मेरे प्राण बचाने के लिए, मुझे संकट से बचाने के लिए प्रभु मेरा वेश बना के मालिश करने आ गए। ऐसी नौकरी तो अब आज के बाद नहीं करनी हमें। मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़े, ऐसा काम हम कोई नहीं करेंगे। तुरंत त्याग पत्र देंगे राजा से, महाराज अब नहीं करेंगे। राजा को सारी स्थिति जब बताई कि हम तो भजन में बैठे थे महाराज, हमको नहीं मालूम कि किसने मालिश करी, कौन आया, तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगत जी इसका मतलब तुम्हारे भेष में तुम्हारे ठाकुर जी हमारी मालिश कर गए। कुछ भी हो भगत जी, गलती भले ही तुमसे हुई पर आनंद तो हमें मिला। भगवान के श्री अंग के स्पर्श का आनंद मुझे प्राप्त हुआ। बस अपराध ये हो गया कि ठाकुर जी की मालिश मुझे करनी चाहिए, ठाकुर जी मेरी मालिश करके चले गए। भगत जी आपको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। आज के बाद हम घोषणा करते हैं, आपको जो वेतन दिया जाता था वो बाकायदा चलता रहेगा राज दरबार से, और 7 पीढ़ी तक आपकी सेवा हमारे दरबार से इसी प्रकार होती रहेगी। किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगत जी ने छोड़ा नहीं, वो तो छूट गया, और छूट गया तो आनंद आ गया, चकाचक हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना जो कर्म है उसे छोड़ो मत, उसी कर्म से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। बस उसमें ईमानदारी बरतो। उस कर्म को भगवान के साथ जोड़कर भगवान का भी भजन करो और अपना कर्म भी करो। अपने ही कर्म से आपको भगवत प्राप्ति होगी। स्वधर्म का पालन करो ईमानदारी से। रैदास जी महाराज चर्मकार थे और उच्च कोटि के भगत बन गए। मीरा जी उन्हें गुरु भाव रखती थीं। बड़ी प्रतिष्ठा समाज में उनकी, चारों तरफ जय जयकार भरी, पर ज्योति गुथना उन्होंने नहीं छोड़ा। अपनी ज्योति बनाते रहते थे, कर्म अपना वही करते रहे।
अपने को पुजवाया नहीं कि अब हम सिद्ध हो गए, अब दुनिया हमारी पूजा करे, हमारे चरण छुए, ऐसी बात नहीं थी। अपना जो परंपरा प्राप्त कर्म था वो करते रहे और उसी कर्म से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। पंडित जी जा रहे थे गंगा नहाने के लिए। रैदास जी बोले, पंडित जी महाराज दंडोत, कहां जा रहे हो? बोले गंगा नहाने जा रहे हैं। अच्छा, तो गंगा जी से हमारी भी दंडोत बोल दियो, गंगा जी से हमारी दंडवत बोल देना। पंडित जी बोले हाँ भगत जी बोल देंगे। चले गए। गंगा जी में स्नान किया, पंडित जी ने पूजा पाठ विधिवत किया। फिर ध्यान आ गया, वो रैदास जी ने कहा था मेरी दंडोत बोल देना। तो पंडित जी को याद आ गई, तो बोले हे गंगा मैया, रैदास भगत की आपको दंडवत है। और जैसे पंडित जी ने कहा, गंगा जी की ओर से आवाज आई और गंगा जी में से एक हाथ निकला, उसमें बढ़िया सोने का एक कंगन था। गंगा मैया बोली, भगत जी को आशीर्वाद में ये कंगन दे देना पंडित जी। पंडित जी की आंखें फटी रह गई। भगत जी का ये जलवा, हमने भगत जी के नाम से गंगा जी को दंडवत किया, गंगा जी ने इतना बढ़िया हीरे से जड़ा हुआ सोने का कंगन गंगा मैया ने दे दिया। तो कंगन ले लिया और भगत जी की महिमा भी समझ में आ गई। अब पंडित जी कंगन बार बार देखे, भाई गजब का ही है, भगत जी को क्या मालूम, ये कंगन तो बहुत जोरदार है। अब एक ही है, यदि राजा को दे दिया जाए तो बड़ा माल मिलेगा भाई, हम क्या करेंगे? भगत जी को पता भी नहीं है। भगत जी ने तो राम राम बोली थी, सबने बोल दी, माल मिला है तो अपना होने दो। पंडित जी का मन खराब हो गया, सो राजा के पास जाकर के वो कंगन बेच दिया। राजा ने कंगन देखा, बड़ा खुश हुआ, महारानी को दिया, देखो कितना सुंदर कंगन है। महारानी तो एकदम गदगद हो गई कंगन पा करके। बोले महाराज देखो कंगन तो जोड़दार है, पर दूसरा होना चाहिए, जोड़ीदार होना चाहिए। एक से एक कंगन एक हाथ पे थोड़ी अच्छा लगता है, दोनों हाथों में एक से कंगन होना चाहिए, तब शोभा होती है कंगन की। राजा ने कहा, पंडित जी दूसरा कंगन ऐसा ही और लाओ बनवा के, रुपया पैसे की चिंता मत करना, जितना लगेगा चलेगा, तुम्हें दुगना मिलेगा। परंतु अब पंडित जी घबराए, तो गंगा जी ने एक ही दिया था, किसी कारीगर ने दिया होता तो दूसरा बनवाते, कहां से आवे दूसरा कंगन? घबराए। राजा से निवेदन किया, क्षमा करो, हमें तो गंगा जी ने कंगन दिया था,